लेकिन ये जो कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप क्या क्या कार्रवाई कर सकते हो आप पति, आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपने बचाव में ही लगे रहें। कल के वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप पति कोर्ट से पैसा बनने के बाद भी पैसा ना दे पाओ अपनी पत्नी को, तो ऐसे में पत्नी अगला कदम क्या लेती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जीक्यूशन केस पत्नी की तरफ से फाइल किया जा चुका है, उसके बावजूद भी अगर पति पैसा नहीं दे पा रहा है पत्नी को, तो क्या होगा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जज साहब ने पैसा बांध दिया है कि पति को इतना पैसा हर महीने अपनी पत्नी को देना है। नहीं दे पाया पति किसी भी वजह से, जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था, तो ऐसे में पत्नी एग्जीक्यूशन केस फाइल कर देती है। अब एग्जीक्यूशन केस फाइल हो चुका है, आप पति के पास समन आ चुका है, आप कोर्ट में अपीयर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगला कदम क्या होगा। देखिए, अब जज साहब आप जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो आपसे एक ही बात पूछेंगे कि ये पैसा जो बकाया है, ये पैसा आप कितने दिनों में दे देंगे। यहां पर नई बातें नहीं कही जा सकती। आप ये नहीं कह सकते कि आप नहीं दे पाएंगे या नहीं है आपके पास, बल्कि आपको वहां पे समय बताना पड़ेगा कि कितने दिनों में आपको देना है। मान लेते हैं कि तारीख पे तारीख हो रही है, आप हर बार आकर के एक नया बहाना बना देते हैं, लेकिन फिर भी उस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है, यानी कि आप पैसे नहीं दे रहे हैं पत्नी को, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। जज साहब आपको कह कह के मौके दे देकर के परेशान हो चुके हैं। अब अगला कदम क्या होगा कि आपकी पत्नी के वकील साहब के द्वारा एक एप्लीकेशन फाइल की जाएगी कुर्की करवाने की आपके घर में। मतलब क्या हुआ कि आपके घर में कितना सामान है, क्या क्या कीमती सामान है, उसकी एक लिस्ट बना ली जाएगी और उसकी लिस्ट बना करके आपकी पत्नी के वकील साहब जमा कर देंगे कि ये सामान इनके घर में कीमती रखा हुआ है, इसकी कुर्की कर दी जाए। उसके बाद कोर्ट से एक व्यक्ति नियत होगा, ये बताया जाएगा कि ये व्यक्ति आपके घर में पहुंचेगा और कुर्की करेगा। वो व्यक्ति आपके घर में पहुंचेगा, जो जो सामान उस लिस्ट में लिखा हुआ है उस सामान को आपके घर से निकाल करके बाहर दरवाजे पर रख देगा और उस सामान को नीलाम करेगा। जब वो सारा सामान नीलाम हो जाएगा तो वो जो पैसा है कितना आया वो देखा जाएगा कि कितना पैसा पहुंचा है उस नीलाम करने वाले व्यक्ति के पास और कितना बकाया था जो कि आपने अपनी पत्नी को देना था। और होगा क्या कि उन दोनों के डिफरेंस को निकाला जाएगा। अगर वो सामान से, यानी कि ये कहूं कि वो जो सामान बेचा गया उसका जो पैसा है वो उस बकाया पैसा से ज्यादा निकला जितना की पैसा आप पति ने अपनी पत्नी को देना था, तो बचा हुआ पैसा आप पति को दे दिया जाएगा। और अगर वो पैसा कम है, उससे ज्यादा कहीं आपने बकाया देना था, तो वो सारा पैसा आपकी पत्नी को सौंप दिया जाएगा और बकाया पैसे के लिए आगे एक रिपोर्ट फाइल हो जाएगी कि ये पैसा बकाया अभी भी रह गया है। तो ये होगा अगला कदम पत्नी की तरफ से। अगर आप पति एग्जीक्यूशन केस फाइल करने के बाद भी पैसा नहीं देते हैं अपनी पत्नी को, तो देखा आप सभी ने कि एग्जीक्यूशन केस होने के बाद केस थोड़ा सा रॉकेट की स्पीड से चलता है। इसके अंदर किस वजह से केस में इतना पैसा बंधा, किस वजह से नहीं बंधा, देना है नहीं देना, इन सब बातों पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि सीधी इस बात पर चर्चा होगी कि बताओ पैसा कब देना है। लेकिन
ये जो कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप क्या क्या कार्रवाई कर सकते हो आप पति, आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपने बचाव में ही लगे रहें, बल्कि आपको जो आक्रमण करना था अपनी पत्नी पर वो आप बिल्कुल ही ना करें। तो उस बारे में भी विचार करना बहुत जरूरी है कि पति के पास ऐसे कौन कौन से उपाय हैं कि वो कोर्ट से इन पैसों के विरुद्ध लड़ सके। और इन सब बातों पर चर्चा मैं आगे आने वाले वीडियो में आप सभी के साथ करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।